जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप लाजमी तौर पर ध्यान से ये लेक्चर सुनिएगा क्योंकि ये 4 चैप्टर सारा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करेगा। तो चैप्टर का नेम जैसा कि मेंशन है, लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर का बेसिकली नाम क्या है? फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इधर हम बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे फैक्टराइजेशन का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ जी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूँ फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व करवाने की। तो सबसे पहले देखें फैक्टराइजेशन क्या है। तो क्योंकि 4 चैप्टर में जो है वो यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। तो ये देखें जी, अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। तो देखें, मैं कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। ठीक है, ये मैंने रैंडम सी कोई भी एक एग्जांपल जो है वो लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। ये हमारे पास एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के बेसिकली हैं तो 3 मेथड। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर करने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है जी? फैक्टराइजेशन। जी, तो अब देखते हैं कि फैक्टराइजेशन है क्या। बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने लास्ट नंबर क्या है? 14 है, और इसको फर्स्ट नंबर के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है जी? 1। तो हमने क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब ये आप ध्यान से और गौर के साथ जो है वो फोकस होकर ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये आपके 4 चैप्टर में नहायत ही जो है वो यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज में करेंगे। तो उससे पहले देखिए, मैंने आपको पहले कहा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैंने आपको पहले कहा था कि सबसे पहले क्या है जी? कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जो है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मैं आपको सामने जो मर्ज़ी सवाल दे दूं, आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट देखें। आपने लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो 1 को मल्टीप्लाई करें आप 14 के साथ, आंसर आपका क्या आएगा? 14। 1 को मल्टीप्लाई करें 14 के साथ, आंसर आपका क्या आएगा? 14। आपने सबसे पहले यहाँ पर 100 है, 1000 है, यहाँ पर 2 है, 1 है, जो मर्जी नंबर है, आपने लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई। अब देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, आंसर क्या आएगा? 14। अब कोई ऐसा टेबल लेना है जिसके मल्टीप्लाई करने से आंसर तो मेरा 14 है जो आंसर निकला है, और उसके प्लस या माइनस करने से मेरे पास मिड वाली वैल्यू, मिड में क्या है? 9 है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक। तो मिड वैल्यू को हमने बेसिकली क्या करना है? ब्रेक करना है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है? आपके पास 9 है, तो हमने कोई ऐसा टेबल लेना है जिसके मल्टीप्लाई करने से आंसर तो 14 है, और उसके प्लस, उसी टेबल के प्लस या माइनस करने से मेरे पास क्या आए? 9 आए। तो मैं यूँ कर सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14। और इसी यही मैंने टेबल लिया और इसी टेबल को ही मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा? 7 प्लस 2 करूँगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा? 9। तो बेसिकली देखिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ क्या कर दिया? पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 14। अब कोई ऐसा टेबल लेना है जिसके मल्टीप्लाई करने से आंसर तो 14 आए, उसके प्लस या माइनस करने से आपके पास मिड वाली वैल्यू है, यानी कि क्या आए? 9 आए। तो मैंने कौन सा नंबर लिया? 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14। 7 वही टेबल लिया, 7 प्लस 2 मेरे पास क्या आ गया? 9 आ गया। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो आपने फर्स्ट वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू आपने क्या करना है? एज इट इज़ लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 14, और फिर क्या करना है? आपके पास ये जो फैक्टर निकले हैं ये आपने यहाँ पर लिख देना है, प्लस 7x प्लस 2x। और ये देखें, अब ये क्या है? मेरे पास 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 9 कंप्लीट हो जाएगा। वही मैंने टेबल भी लिया है और उसी टेबल को प्लस या माइनस किया है, तो मेरे पास क्या आ गया? मिड वाली वैल्यू आ गई, यानी कि 7 प्लस 2 क्या आ गया? 9। अब यहाँ पर आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई और फैक्टर निकले हैं वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से अब मैं जब आपके पास 4 वैल्यूज़ आ जाएँ 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे, पेयर करके कॉमन ले, दो दो नंबर करके आप कॉमन लेंगे। कॉमन वो चीज़ ली जाती है जो पहली वैल्यू में भी है और दूसरी वैल्यू में भी है। मैं दो दो करके कॉमन ले लो, इन दोनों वैल्यू को कॉमन लूँगा और इन दोनों वैल्यू का कॉमन लूँगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स को मना रहा है क्योंकि एक्स पहली वैल्यू में भी है और दूसरी वैल्यू में भी है। यहाँ से एक्स को मना रहा है, अंदर क्या आ जाएगा, एक एक्स आ जाएगा, एक और एक दो पूरे हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर एक्स मेरे पास बाहर कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा 7। ये आपने जो है वो 6 7 8 क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन का, तो गो थ्रू करने की आपको ज़रूरत है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, +2, यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर कैसे कॉमन आ रहा है, 2 7 ज़ा 14 होता है, तो एक्स कॉमन नहीं आ रहा, क्यों, ये पहली वैल्यू में है लेकिन दूसरी में नहीं है। 2 बाहर कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा एक्स, प्लस 2 7 ज़ा क्या आ जाएगा 14। तो अब देखें, ये देखने के लिए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, ये दोनों आपके पास जो है वो वैल्यूज सेम आएंगी, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ प्लस माइनस का फ़र्क के साथ आएँ तो आपने फैक्टर ठीक नहीं निकाले, फिर फैक्टर कोई और निकालेंगे, यानी कि कोई और टेबल लेंगे आप, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सेम है। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कॉमन क्या है, x + 7 है, ये वन टाइम लिखेंगे और इसका पेयर बनेगा इसके साथ x + 2 लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आगे मैं एक्सरसाइज जब सॉल्व कराऊंगा तो फर्दर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। अब फैक्टराइज करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, साथ कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखें कैसे, मैंने आपको पहले कहा था कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कि कॉमन हमेशा वो चीज़ ली जाती है जो पहली वैल्यू में भी हो और दूसरी में भी हो। यहाँ पर x है, इधर x नहीं है, x कॉमन नहीं आएगा, 6 कॉमन आएगा, क्योंकि 6 2 क्या होता है मेरे पास 12, तो 6 बाई कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा